एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग और चैंग आपस में फाइट करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर वू गेंग अपने भाई वू हेन के साथ आ जाता है और फैंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वही बंदा है। मार्शल स्पिरिट लेवल वाले को देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और उसके साथ दो ब्यूटी को देखकर वो और ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने भाई पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम उससे कैसे हार गए। वू गेंग नर्वस होते हुए कहने लगा होता है क्योंकि वो बंदा इंसान है ही नहीं बल्कि वो तो मॉन्स्टर है। वू हेन मार्शल डिवाइन लेवल का होता है। मार्शल डिवाइन लेवल वाले का विचार इन्नेट रिलम होता है जिसमें से उन्हें उनका बॉडी के बोन को प्रैक्टिस करना पड़ता है और सभी लेवल और 3 लेवल में डिवाइडेड होता है और वू हेन मार्शल डिवाइन लेवल का फर्स्ट इन्नेट का 3rd लेवल में पहुंच गया होता है जो आकर उनसे फाइट करने के लिए कहने लगा होता है। वो देखकर चैंग उससे फाइट करने के लिए जाने लगा होता है। वैसा सिचुएशन को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर एल्डर चू उनकी स्टेज को एक येलो बैरियर से बंद कर देता है जिससे वू हेन का कल्टिवेशन लेवल सप्रेस हो जाता है, जिससे अब वो सिर्फ एंसेस्टर लेवल तक का पावर का यूज कर सकता है क्योंकि यहाँ पर एंसेस्टर लेवल से ज़्यादा का पावर यूज करना अलाउ नहीं होता है। तभी वू हेन को दिखाते हैं जो कि वाटर एट्रीब्यूट वाला होता है और वो उस पर हमला कर देता है। चैंग नन उससे फाइट बैक करने की कोशिश तो करता है लेकिन हार जाता है। वो देखकर अब फैंग उससे फाइट करने के लिए जाने लगा होता है। फैंग को जाता देखकर चैंग नन उसे सतर्क करता है। वहीं पर वो जाकर अपने क्लीम आर्म को निकालकर उससे अटैक कर देता है। उससे काउंटर अटैक करने के लिए वू हेन अपने एक अजीब तरह का ड्रैगन हैंड का यूज करके अटैक करता है जिससे फैंग पीछे फिका जाता है। जो देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि लगता है कि अब वो बंदा हारने वाला है। वहीं पर वू हेन फिर से हमला कर देता है जिससे फैंग को परेशानी होने लगी होती है और उसका पूरा स्पिरिचुअल की खत्म हो जाता है और वो एंसेस्टर लेवल में ब्रेक थ्रू करने का गैम्बल कर रहा होता है और तभी उसका एक ऑर्गन में से थोड़ा सा की उसे मिल जाता है जिससे वो जल्दी से अपना स्वॉर्ड को निकालकर उस पर हमला करके उसका हाथ को काट देता है। जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है कि आखिर ये कैसे हो गया। वहीं पर ये देखकर बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो लोग भी कहने लगे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तभी फैंगो को दिखाते हैं जिससे कि फील होने लगा होता है कि उसका ऑर्गन में से अब स्पिरिचुअल की निकलने लगा होता है और वो तभी ब्रेक थ्रू करने लगा होता है। वो देखकर वू हेन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से उस पर हमला करने चला जाता है, लेकिन उसका आने से पहले फैंग अपने ग्रेविटी वाले स्किल का यूज कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और फैंग अपना स्वॉर्ड का यूज करके इस बार उसका वो वाला हाथ को ही काट देता है जिससे वो खून की उल्टी करने लगा होता है। वहीं पर वो सब देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो गेंग की तो फटने लगी होती है और चैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ स्टेज को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपना ड्रैगन क्लो को कटता देखकर वू हेन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे जान से मारने के बारे में सोचकर अपना सीक्रेट टेक्निक का यूज कर देता है जिससे देखकर फैंग एक पल के लिए चौंक जाता है और उसे काउंटर अटैक करने जाता है, लेकिन वो जितना सोचा होता है वो स्किल उससे भी ताकतवर होता है जिससे फैंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगी होती है और वो फाइट बैक कर भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन कुछ और देरी होने से पहले ही मिस्टर चू एल्डर आकर फैंग को बचा लेते हैं और वू हेन से कहते हैं कि तुम्हारी स्किल एंसेस्टर लेवल को पार कर गया है और उससे रुकने के लिए बोलने लगता है जिससे ना चाहते हुए भी उससे रुकना ही पड़ता है और मिस्टर चू उस मैच को टाई डिक्लेयर कर देते हैं और सभी लोगों को जाने के लिए कहने लगते हैं। वहीं पर वू हेन जाते हुए काफ़ी गुस्से में उससे कहते हैं कि तुम सिर्फ लकी थे, जब स्टार पिक में यानी कि इससे नेक्स्ट लेवल में जाओगे तब मैं तुम्हें देख लूँगा और अपने भाई से उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। उससे ज़्यादा देखकर फैंग कहता है कि ज़्यादा खुश मत हो, मैं जल्दी ही या फिर बाद में स्टार पिक पर पहुँच जाऊँगा। इसके 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अपने रूम में बैठकर कल्टिवेट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लू सेंग उससे मिलने आ जाता है क्योंकि वो उसे डिटॉक्सिफाई करना भूल गया होता है क्योंकि फैंग काफ़ी ज़्यादा बिजी था इस महीने में। फैंग उसके लिए माफ़ी मांगकर उसे डिटॉक्सिफाई करना स्टार्ट कर देता है और बातों बातों में वो उससे पूछ लेता है कि क्या आप एनुअल टेस्ट के बारे में सुने हैं। फैंग कहता है कि मैं इन्फॉर्मेशन बुक में देखा था और पता चला कि वो सिर्फ ऊपर के दोनों पिक में होता है और ऐसा कहा जाता है कि उस एनुअल कंपटीशन को टॉप 10 वाले को सीक्रेट टावर में जाने का मौका दिया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे एडवांस और सीक्रेट टेक्निक भी है। मास्टर लू बताते हैं कि रुकीज को और अच्छे से कल्टिवेट करने के लिए सेंट किंग एक आउटर विलेज का रुकी लिस्ट निकालने के बारे में बातें भी किया है जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि आप उसमें जरूर इंटरेस्टेड होंगे और उसमें एक टॉप 10 भी टावर में एंटर कर पाएंगे। वो सब सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचते हैं कि लगता है कि यहाँ पर मिस्टर लू के पास कुछ पावर है और उनका टोन से जज करूँ तो ये रुकी लिस्ट जरूर मुझे प्लीज करने के लिए सेटअप किया गया होगा क्योंकि टॉप 10 में तो आना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। वो सब सोचकर वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मास्टर लू जाते हुए सीक्रेट टावर का कुछ फ्लोर नंबर और सिर्फ बताकर चले जाते हैं। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका रुकी लिस्ट का कंपटीशन चल रहा होता है जहाँ पर फैंग का सभी अपोनेंट सरेंडर कर दे रहा होता है जिससे वो अपने आप ही फर्स्ट प्लेस हासिल कर लेता है और बाकी के लोगों को रैंकिंग बताया जाता है जहां पर 2nd प्लेस पर चेंगनान होता है, 3rd प्लेस पर तोंगचोंग, 4th प्लेस पर बाई और 9th प्लेस पर कियोंग होती है और वांसिन 66 प्लेस पर होती है। जो जानकर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर अपना रिजल्ट देखकर वांसिन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई होती है और रोते हुए वहां से भागते हुए कह रही होती है कि मैं यूजलेस हो गई हूँ। वो देखकर फैंग सोचता है कि लगता है कि मुझे फिर से मास्टर लू की हेल्प मांगना पड़ेगा। इसके 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर चू उन सभी लोगों को सीक्रेट टावर
में लेकर जा रहे होते हैं, जो कि सबसे ऊपर वाला सेंट किंग माउंटेन में होता है। और वहाँ पर वान चिन को ना देखकर क्योंग उसके बारे में पूछने लगी होती है, क्योंकि वो बोला था कि वो उसे भी लेकर जाएगा। उसका जवाब में फेंग उससे कहते हैं कि ज़्यादा चिंता मत करो, मास्टर लू जरूर उसे एडवांस में लेकर चले गए होंगे। तभी मिस्टर चू उन सभी लोगों को उस टावर के पास लेकर चले जाते हैं और 7 दिन के बाद उन्हें वापस लेकर जाने की बात बोलकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। वहाँ पर वो लोग वूहेन से भी मिलते हैं, जो कि स्टार पिक के टॉप 10 में से आया होता है। और फेंग को देखकर बाकी के सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो किया होता है सभी लोगों को पता चल गया होता है। तभी उन सभी लोगों को टावर के अंदर में बुलाया जाता है, इसलिए सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं और वो सभी लोग जाकर अपने अपने हिसाब से मार्शल स्किल को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर फेंग क्योंग को उस फ्लोर पर लेकर जाता है जिस फ्लोर के बारे में मास्टर लू उसे बताया होता है, जहाँ पर वान चिन भी होती है और वो पहले से ही एक सीक्रेट स्किल को सीख रही होती है। इसलिए वो लोग उससे डिस्टर्ब ना करके अपने अपने कल्टिवेशन के हिसाब से स्किल को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इसके आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्योंग 30 से 40 स्किल बुक को पढ़ ली होती है, लेकिन उसका सूटेबल वाला उसे मिलता ही नहीं है। और फेंग भी काफ़ी ज़्यादा देर से ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे भी उसका सूटेबल हिसाब से मिल ही नहीं रहा होता है। लेकिन तभी फेंग को एक बुक मिलता है जो कि एंशिएंट भाषा में लिखा होता है। वो देखकर फेंग सोचता है कि कहीं मिस्टर लू यही तो नहीं चाहते थे ना कि मुझे ये किताब मिल जाए, लेकिन फेंग को वो भाषा पता होता ही नहीं है। इसलिए वो उसे सेंस करने की कोशिश करता है और वो उसे सेंस कर पाता है, जिसमें से वो उसके इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहा होता है। इसके 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्योंग उस किताब के बारे में पूछती है। फेंग बताता है कि इसमें कुछ एम्परर, 9 ग्रेट टेम्पल और पता नहीं क्या क्या के बारे में लिखा हुआ है। ये बोलकर वो उस किताब को वापस रखने चला जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक स्क्रॉल मिल जाता है, जिसे निकालकर जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसमें टर्निंग स्काई मुद्रा स्किल नाम का कुछ लिखा होता है। फेंग उसके बारे में पढ़कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसे शूट कर रहा होता है और वो स्किल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी होता है। वो जानकर फेंग समझ जाता है कि शायद इसीलिए मास्टर लू उसे उस फ्लोर पर बुलाए होंगे। इसके 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग उस स्किल को सीख लिया होता है। इसके बाद बाकी का वो और स्क्रॉल को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जिसमें से उसे एक और पसंद आ गया होता है। तभी उसकी नज़र क्योंग पर जाती है, जहाँ पर वो भी एक स्किल सीख रही होती है। वो देखकर फेंग उसके लिए खुश हो जाता है और सेकंड फ्लोर पर जाने लगा होता है, जहाँ पर उसे चेंगनान दिखता है और वो भी सीक्रेट स्किल को सीख रहा होता है। वो देखकर फेंग जाकर कुछ स्किल को ढूंढने लगा होता है, लेकिन तभी वो गलती से एक स्क्रॉल को टच कर देता है, जिससे वो कुछ ही सेकंड में वो इस स्किल को सीख लेता है, जो कि एक सीक्रेट टेक्निक होता है। वो देखकर फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उस स्किल का नाम स्पिरिट नीडल होता है, जिसमें कि नीडल के शेप में कंडेंस होकर हमला करता है। इसके 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपने अपने स्किल के बारे में बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में फेंग कहता है, लेकिन सभी स्किल तो इंसानों ने ही बनाया है, इसलिए तुम स्किल को चाहे कितने डीप क्यों ना समझ लो, क्रिएटर को सरपास नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अपना खुद का स्किल को बनाना चाहता हूँ। चैंग कहता है, लेकिन फिर भी मार्शल स्किल बनाना आसान नहीं है, और अगर तुम एक स्किल को बना भी लेते हो फिर भी तुम्हें उसमें लगातार सुधार करते रहना पड़ेगा। तभी फेंग को एक रिकॉर्ड बुक मिलता है, जिससे वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसमें बहुत ही कुछ अजीब अजीब चीज़ें लिखी होती है। लेकिन दूसरे पेज में क्यूबा फ्लावर के बारे में लिखा होता है, जो कि एक स्पेशल तरह की लेक्चर होता है, जो कि स्पिरिट और एसेंस को नोरिश कर सकता है। उस फूल के बारे में पढ़कर फेंग को उसके मास्टर का याद आ जाता है, जिससे वो उस फूल से ठीक करने के बारे में सोचता है। इसलिए वो उस फूल को ढूंढने के बारे में ठान लेता है। इसके 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग मिस्टर चू का आने का इंतजार करने लगे होते हैं और अपना नया स्किल को टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ वू गेंग को दिखाते हैं, जो आकर अपने भाई वू हेन को फेंग के बारे में उसका सारा इन्फॉर्मेशन बता देता है। उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन को जानकर वू हेन को एक इविल आइडिया आता है और वो साइलम किंगडम का सभी पड़ोसी किंगडम को सप्लाई और सपोर्ट देकर साइलम किंगडम पर हमला करने के लिए और उन्हें सप्रेस करने के लिए कहने लगा होता है। इसके 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साइलम किंगडम को दिखाते हैं, जहाँ पर उनके पड़ोसी का हमला के बारे में किंग को पता चल गया होता है। वो जानकर किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा से चिल्लाने लगा होता है कि हम उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाकर रखे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अचानक हमला क्यों कर दिए हैं। तभी डीन बताते हैं कि बैटलफील्ड में वो 5 किंगडम ने 2 वेंडेट लेवल का भेजा है और उन लोगों के पास उतना ताकतवर कल्टिवेटर है ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका बैकअप कोई और ही है। किंग पूछता है, कहीं इसका मतलब उनके पीछे सनसेट किंगडम तो नहीं है ना। डीन उसका जवाब देते हुए कहता नहीं, क्योंकि उसका फाउंडेशन उतना डीप नहीं है। तभी मार्शल यून गुस्से में उनसे फाइट करने जाने लगा होता है, लेकिन यून चेन उसे रोकते हुए कहता है कि फालतू की बकवास करना बंद करो, क्योंकि अभी तुम इंजर्ड हो, अभी हमें कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। और उसका यही कहने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।